अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानंद नजीब और आप देख रहे हैं फोर हंटर्स की एक और वीडियो। एक और एयर गन आई है स्नोपी की। इसको खोलते हैं, देखते हैं ये कैसी एयर गन है। ये है जी AP1000B। अच्छा, इसमें AP1000 खाली भी है, मतलब सिलेंडर वाली। और इसके बाद इससे पहले AP900 है और AP900B भी है। AP900 और B में फ़र्क सिर्फ ये है कि जब B लग जाए तो फिर बोतल आगे बोतल होती है, B ना लगे तो फिर वो सिलेंडर वाली गन होगी। अब AP900 और AP1000 में क्या फ़र्क है? लंबाई का फ़र्क है। जो AP900 है उसकी बैरल छोटी है और सिलेंडर भी छोटा है, और जो AP1000 है उसकी बैरल लंबी है, 20 इंच की बैरल है और सिलेंडर भी बड़ा है। बोतल में देखें तो 500 सीसी की बोतल है, AP900 की कोई 300 सीसी की बोतल है। बैरल की बात करें तो कोई 310 mm की बैरल है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 13 इंच की बैरल बनती है। और जो लंबी है ये AP1000, उसकी 20 इंच की बैरल है। तो ये फ़र्क हैं। अब इसको देखते हैं। ये है AP1000। प्राइस की भी मैं बात आपको पहले बताता चलूँ। AP900B और AP1000B में 10,000 का फ़र्क है। जो 900 है वो आपको 1 लाख की प्राइस में मिलेगी। सॉरी, जो AP900 है वो 90,000 की प्राइस में मिलेगी, और AP1000 जो है वो 1 लाख की प्राइस में मिलेगी। और ये अभी की प्राइसें हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट का असूल है, चाहे एयरगन की हो या असले की, फायरआर्म की, तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और डिमांड पे। तादाद ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइसें नीचे आती हैं। डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है तो प्राइसें ऊपर जाती हैं। अब मुस्तकबिल में ये तय होगा कि इसकी क्या डिमांड है और क्या ये दस्तयाब है मार्केट में। अगर ये मार्केट में दस्तयाब रही और डिमांड नॉर्मल रही तो प्राइस यही रहेगी, वरना प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। खोलते हैं जी, देखते हैं ये कैसी एयरगन है। अच्छा जी, ऊपर ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और 2.6 kg इसका टोटल वज़न है इस बोतल के साथ। ये मैगज़ीन है। मैगज़ीन का डिज़ाइन मुख्तलिफ है। मैगज़ीन की बिल्ड क्वालिटी देखें तो प्लास्टिक है। ये आगे वो अडाप्टर सप्रेसर लगा हुआ है, तो वो उतार के आप ये थ्रेड कवर लगा सकते हैं। ये इसकी गेज को खोलने के लिए फिलिंग प्रोब है, ओ रिंग्स हैं, एलन कीज़ का सेट है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, निकालते हैं गन को। ये इस तरह की गन निकलती है और अलग से पास ये
बट स्टॉक निकलता है। बट स्टॉक लगाना है आपने ऐसे करके 22 mm की कटनी रेल के ऊपर इस तरह लग जाएगा। अच्छा जी, 2 स्क्रू आपने लगाने हैं, वो मैं लगा लूँ। जी हमने स्क्रू लगा ली हैं और इस तरह की कुछ लुक बन गई है इसकी। बट स्टॉक जो है मुझे ये थोड़ा लंबा लग रहा है। एडजस्टेबल नहीं है। अगर ये एडजस्टेबल होता, मतलब फोल्डेबल तो है, एडजस्टेबल इसकी लेंथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये हो जाता तो बेस्ट हो जाता काम। फोल्डेबल है, इस तरह आप फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैग्नेट है इस पे भी और इस पे भी, जो जाके इसको ये ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो गिरेगा, ऐसे ऐसे वो चिपका रहता है। अच्छा जी, बाकी गन ठीक है, लाइट वेट है। लाइट वेट क्यों है? मेरे ख्याल में प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा है। ये पीछे वाला हिस्सा भी प्लास्टिक का है। करीब से दिखा दूँ फिर बात करते हैं। ये है जी AP1000 स्नोपी की AP1000B। पीछे बात करें तो ये बट पैड है, प्लास्टिक का। ये रबराइज हिस्सा है, एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस स्क्रू को खोल के ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ये चीक रेस्ट है, इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ये फिक्स है, डिज़ाइन दिया गया है। ये जी बटन है, इसको दबा के आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो ये प्लास्टिक है टोटल, और जो हम पे जब फिक्स करते हैं ये वाली रेल पे, ये भी प्लास्टिक है। रबराइज ग्रिप है या स्टाइल की, अंदर से प्लास्टिक है। अच्छा जी, ऊपर ये वाली रेल जो एल्युमिनियम की है, ये जिस पे आपने स्क्रू लगानी है। बाकी साइडों वाली ये भी रेल प्लास्टिक की है। नीचे वाली जो ग्रिप है और रेल है वो भी प्लास्टिक की है। एडजस्टेबल इसका ट्रिगर है, मैनुअल सेफ्टी है एयर स्टाइल की। लीवर की हम बात करें तो लीवर एक साइड पे है, एम्बिडेक्सेस नहीं है। हाँ जी, लोडिंग का है, आसान है लोडिंग। हैमर की एडजस्टमेंट मुझे नज़र नहीं आई। अब ये खोल के शायद इसके नीचे हो, लेकिन अभी हैमर की एडजस्टमेंट मुझे नज़र नहीं आई। रेगुलेटर की एडजस्टमेंट भी देखेंगे बाहर से है या नहीं है। यहाँ से आप फिलिंग प्रोब लगा के फिल करेंगे। ये है जी इसकी जो है प्रेशर गेज है, रेगुलेटर की गेज नहीं है। 500 सीसी की कार्बन फाइबर की इसकी बोतल है, और जियांग केबो प्रेशर वेजल कंपनी है, मेड इन चाइना की ये बोतल है। वॉल्यूम है इसका 500 L 0.5 L, यानी कि आधा लीटर, 500 सीसी। और वर्किंग प्रेशर 300 बार तक आप इसको भर सकते हैं। लेकिन जो इसका रेगुलेटर है वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 250 बार तक आप इसको फिल करेंगे। अच्छा जी, बाकी इसकी ये दी गई है कि 15 साल इसकी लाइफ है इस बोतल की। अच्छा, डेट ऑफ इनिशियल इंस्पेक्शन पहले महीने में 2025 में इसको टेस्ट किया गया है। अच्छा जी, रीटेस्टेड पीरियड मैक्सिमम 5 साल के बाद आप इसको दोबारा टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कार्बन फाइबर का इसका ये श्राउड है, लाइट वेट है। आगे सप्रेसर दिया गया है। सप्रेसर आप ना लगाना चाहें तो ये इसके ऊपर आप वो थ्रेड कवर लगा सकते हैं। इस तरह का सप्रेसर है। अगर ना लगाना चाहें तो ये वाला थ्रेड कवर लगा के इतनी लेंथ बन जाती है। जो AP900 है वो इससे भी छोटी है। इसकी 20 इंच की बैरल है और उसकी 13 इंच की बैरल है, तो
और आप सोच सकते हैं कि वो कितनी छोटी हो जाती है, और बोतल भी उसकी छोटी अगर बोतल में लेते हैं तो। मैगज़ीन मैं आपको करीब से दिखा दूँ। मैगज़ीन की बात करें तो इस तरह का मैगज़ीन है, न्यू लुक है। बिल्ड की बात करें तो टोटल प्लास्टिक है, और ये थोड़ा थोड़ा सिस्टम जो है ना इसका ओल्ड P10 का जो मैगज़ीन आता था उस हिसाब का है। एस है, एस है, ये वाला यहाँ पर लॉक कर देता है। अगर हम इसको उठाएं तो ये वापस चला जाएगा। इस तरह का मैगज़ीन है। ये 2 मैगज़ीन आते हैं इसके साथ, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चौरों का मैगज़ीन होता है। अच्छा जी, लीवर के साथ एक स्क्रू नज़र आ रहा है। ये मेरे ख्याल में इसको डी गैस करने के लिए है, तो इसको देखते हैं कि वाकई इससे डी गैस होती है। डी गैस जब मैं कहता हूँ तो मतलब गैस तो इसके अंदर होती नहीं है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, खाली हवा इसकी निकालने के लिए। तो आप इसका तर्जुमा ये कह सकते हैं कि हवा निकालने के लिए ये स्क्रू वगैरह होते हैं। ये लगी है जी, हवा यहाँ से इसकी आप निकाल सकते हैं। बोतल इसकी डिटेचेबल है या नहीं है, अभी मैं इसको खोल के रिस्क नहीं लेना चाहता। हवा इसकी निकाल देते हैं, फिर इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा ये पीछे वाला हिस्सा ये बट टोटल प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा है। ये 2 स्क्रू आप खोल के इसको निकालेंगे तो बट इसका ये प्लास्टिक है। एहतियात से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह मेटल की गन होती है आप उसको बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाला सीन इसमें नहीं है। अच्छा जी, मुझे इसके खोलने की कोई जगह फ़िलहाल तो नहीं मिल रही। हैमर की एडजस्टमेंट नहीं है, हैमर फिक्स है मेरे ख्याल से। अगर ये जगह खुल जाती है तो शायद हमें कहीं से हैमर की एडजस्टमेंट नज़र आ जाए। नीचे वाला हिस्सा खोलते हैं कब तक हवा निकलती है। ये रेल हम खोल लेते हैं। ये रेल भी प्लास्टिक की है। हाँ जी, ये हिस्सा ये रेल नीचे प्लास्टिक की है, इस तरह का है, और ये प्लास्टिक है। ये 2 स्क्रू हम खोलते बैरल निकाल सकते हैं जी मेरे ख्याल में। बिल्कुल बैरल निकल आई है। अच्छा, सिंगल शॉट ट्रे भी है इसके साथ। और बाकी ये गन बची है, हवा इसके मुकम्मल निकल जाए। अच्छा, बैरल की हम बात कर लें तो अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कार्बन फाइबर का श्राउड है, लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है। ये इसी तरह के होने चाहिए तमाम। अच्छा जी, बैरल सॉलिड है, ठीक है। आगे ये कवर दिया गया है। और हम बैरल की बात करें तो बहुत ही
कम ट्विस्ट रेट है, शायद 1/24 है, यानी कि 24 इंच में जाके एक ट्विस्ट पूरा हो रहा है इसका। तो मेरे हिसाब से ये पैलेट के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। शायद स्लग ये अच्छे तरीके से ना चला पाए, क्योंकि स्लग के लिए हाई वेलोसिटी चाहिए या हाई ट्विस्ट रेट चाहिए, या फिर दोनों चाहिए। तो ये मुकम्मल तौर पर पैलेट गन है। हवा अभी भी निकल रही है, हवा ज़ीरो हो जाए फिर इसकी बोतल निकालते हैं जी। हाँ जी, नहीं जी, रिमूवेबल इसकी बोतल नहीं है। जब आप बोतल निकालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर। अच्छा जी, थोड़ा पेचीदा मैकेनिज़्म है। यहाँ पे जो है इसका वो है आपका जो रेगुलेटर है, यहाँ पे होना चाहिए। ये वाला स्क्रू हम खोलें तो ये सब बाहर आ जाता है। और तशवीश की बात है कि शायद ये प्लास्टिक का है या शायद एल्युमिनियम का है। आवाज़ से तो लग रहा है कि ये एल्युमिनियम है। अच्छा जी, इसके पीछे और क्या है? दो और स्क्रू मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक स्क्रू आसानी से खुल गया है, एक थोड़ा तंग कर रहा है। वाह, बहुत सारी चीज़ें गिरी हैं। ये हिस्सा गिरा है, एक स्क्रू गिरा है, बस स्क्रू ही है। अच्छा जी, इस हिस्से का क्या काम है? इसमें वाह, ऊपर मेरे ख्याल में ये हिस्सा आके यहाँ से टच होता है। सही हो, जब इसको फिट करेंगे तो देखेंगे। अच्छा जी, अभी तक मुझे रेगुलेटर नज़र नहीं आया। ये वेल्व है जी, वेल्व की पिन बहुत बारीक है, छोटा सा वेल्व है। ये हिस्सा मैं आपको दिखा दूँ जी। बाकी ये बच्चा है काम, इसके अंदर वो हैमर सीधा मोटा सा आपको नज़र आ रहा है, जो इस वेल्व से टकराता है। हैमर अगर फिक्स है। अच्छा जी, यहाँ से ये ट्रांसफ़र पोर्ट है, वेल्व खुलता है, ऊपर हवा जाती है। बाकी का ये सिस्टम है। रेगुलेटर इसके अंदर होना चाहिए, वो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे होना चाहिए इसका रेगुलेटर। तुक्के से खोलना भी एक एक महारत है कि आज जो मैं खोल रहा हूँ, वाह वाह। अच्छा, ये रेगुलेटर जी तकरीबन सेम रेगुलेटर है जो P10, P15, P35 वाला रेगुलेटर है। मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ये है जी। अच्छा,
रेगुलेटर है, पीछे ये वाला हिस्सा बचता है तकरीबन इतना प्लेनमा कह लें। तो पावर तो जो है वही है, आप ज़्यादा की तवक्को ना करें। अच्छा जी, मैं इसको देख लूँ कि इसको mm 29, ये है 29, यानी कि P10 का जो रेगुलेटर है वही साइज़ है इसका। अच्छा जी, P10 के रेगुलेटर का साइज़ है यहाँ पे, ये स्क्रू क्यों दिया गया है। अच्छा जी, ये वाला हिस्सा अभी नहीं खोल रहा, यहाँ से डी गैस किया था हमने। अच्छा जी, ये हो गया काम। बाकी हैमर की यार होनी चाहिए थी। यहाँ पे एक पिन है, मैं वो निकाल के देखता हूँ, शायद इसके पीछे कोई हैमर का भी दिया गया हो। ये जी पिन मैंने निकाल लिया है, और ये तो टस से मस नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा, अच्छा जी, ये जो पेन हमने निकाली है ये किस चीज़ की थी? ये ग्रिप बाहर नहीं आ रही जब ये हाँ जी, अभी चूँकि नहीं है, डब्बा पैक है, इसको मैं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता। चलें जी, हैमर के ये एडजस्टमेंट अभी तक मुझे नहीं मिली। ये पेन मैंने निकाल ली थी, शायद ये वाला हिस्सा मैंने निकल आए, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं निकाल पाया। नहीं जी, ये वाला हिस्सा अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो चलें जी, इसको छोड़ देते हैं, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।